ट्रेडिंग की दुनिया में ना जब भी चुनौतियों की बात आती है तो अक्सर हम क्या सोचते हैं, बाजार कितना मुश्किल है, चार्ट समझ नहीं आ रहा है, कौन सा स्टॉक चुने, यही सब है ना। पर क्या हो अगर अगर असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर चल रही हो, मन के अंदर। आज हम गैरी डिंटन की एक किताब है ट्रेड माइंडफुली, उसके कुछ बहुत ज़रूरी आइडियाज़ पर बात करेंगे। हमें जो सोर्सेज मिले हैं वो बताते हैं कि भाई ट्रेडिंग में टिके रहना है, सफल होना है तो अपनी भावनाओं पर काबू पाना कितना ज़रूरी है, खासकर डर और लालच पर। तो चलिए इसी का आज विश्लेषण करते हैं गहराई से। देखते हैं कि माइंडफुलनेस मतलब सचेत रहना और दिमागी अनुशासन, ये कैसे एक ट्रेडर की मदद कर सकते हैं। कैसे वो सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव में खुद को संभाले रख सकते हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन सोर्सेज से वो खास बातें निकालें जो शायद सोचने का नजरिया बदल दें। हाँ, और इसमें जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा मजेदार है। सोर्स बार बार यही कहते हैं कि ट्रेडर ना वो बाजार को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। अरे भाई, वो तो बाहरी चीज है, आपके कंट्रोल में है ही नहीं। असली खेल तो अंदर का है, अपने मन को समझना, उसे साधना। तो आज बात इसी पर होगी कि कैसे एक बढ़िया ट्रेडिंग प्लान भी किसी काम का नहीं रहता अगर आपकी भावनाएं आप पर हावी हो जाएं। जैसा कि सोच साफ कहते हैं, अगर माइंडसेट ही ठीक नहीं है, मतलब सोचने का तरीका ही गड़बड़ है, तो फिर दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी क्या कर लेगी। बिल्कुल। तो ये शब्द है माइंडफुलनेस, सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है। ट्रेडिंग में इसका क्या मतलब हुआ? सोर्स इसे कैसे समझाते हैं? बहुत सीधे तरीके से सोर्स कहते हैं वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद रहना, और जो हो रहा है उसे बिना किसी फिल्टर के, बिना अपने पुराने अनुभव या डर को बीच में लाए देखना। ट्रेडिंग में मतलब हुआ आप चार्ट देख रहे हैं तो बस चार्ट देखिए, डेटा को बस डेटा की तरह समझिए। बाजार जैसे चल रहा है उसे वैसे ही देखिए। ये नहीं कि अरे मुझे लगता है ऊपर जाएगा या पिछली बार यही नुकसान हुआ था, वो सब हटाकर। अच्छा, और ये जरूरी क्यों है इतना? मतलब दिमाग साफ रखने से क्या होगा? जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा मन वो या तो पीछे की बातों में अटका रहता है या आगे की चिंता करता है। ट्रेडिंग में ये बहुत खतरनाक है। जब दिमाग शांत होता है, फोकस्ड होता है, वर्तमान में होता है, तभी तो सही विश्लेषण कर पाएगा ना। तब वो अचानक से डर में आकर अरे गिर है बेचो बेचो, या लालच में आकर वाह और खरीदो, ऐसे फैसले नहीं लेता। जल्दबाजी में जो गलतियां होती हैं वो कम हो जाती है। ये समझिए कि बाहर तूफान चल रहा है, बाजार में उथल पुथल है, पर आप अंदर से शांत हैं, स्पष्ट हैं। पर ये कहना आसान है, करना नहीं, खासकर जब पैसा लगाओ। गैरी डाइटन के हवाले से सोर्स एक चौंकाने वाली बात कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर इसलिए नहीं हारते कि उन्हें टेक्निक नहीं आती, बल्कि इसलिए कि वो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। जैसे नुकसान हुआ तो गुस्सा आ गया, अब गुस्से में क्या किया, अगला ट्रेड बड़ा ले लिया बिना प्लान के, बस बदला लेने के लिए। इसे रिवेंज ट्रेडिंग भी कहते हैं। या फिर एक ट्रेड में अच्छा पैसा बन गया तो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, लालच आ गया, तुरंत दूसरा ट्रेड ले लिया बिना किसी ठोस वजह के। या कोई अच्छा मौका हाथ से छूट गया तो बस उसी का अफसोस करते रहे, और जो नए मौके सामने आए उन्हें देखा ही नहीं। ये सब क्या है? इमोशनल ट्रैप हैं, जाल हैं जिनमें ट्रेडर फंस जाता है। तो इसका हल क्या है? क्या भावनाओं को दबा देना है, पत्थर बन जाना है? नहीं नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात है जो सोर्स बताते हैं। हल भावनाओं को दबाना नहीं है, वो तो मुमकिन भी नहीं है और शायद ठीक भी नहीं। भावनाएं तो आएंगी ही, हम इंसान हैं। असली माइंडफुल तरीका है उन्हें ऑब्जर्व करना, साक्षी भाव से देखना। मतलब अपनी भावनाओं को पहचानना, स्वीकार करना। जैसे हाँ, मुझे भी डर लग रहा है, या ओके लालच महसूस हो रहा है, पर उनके बहकावे में आकर तुरंत एक्शन नहीं लेना। एक कदम पीछे हटना, ये समझना कि ये भावनाएं मेहमानों की तरह हैं, आएंगी, रुकेंगी, चली जाएंगी। आप वो भावना नहीं है, आप उसे देखने वाले हैं। गुस्सा आए, महसूस करें, पर उस गुस्से को ट्रेड ना करने दें। ये है मैनेजमेंट। ये साक्षी भाव सुनने में तो बड़ा गहरा लग रहा है, पर सोर्स ये बताते हैं कि जब सच में प्रेशर हो, नुकसान हो रहा हो, बाजार तेजी से बदल रहा हो, तब इसे करे कैसे? ये तो मुश्किल लगता है। मुश्किल है, बिल्कुल है। सॉस भी मानते हैं कि इसमें प्रैक्टिस लगती है। ये एक मसल की तरह है, धीरे धीरे बनती है। पर रास्ता भावनाओं को इग्नोर करना नहीं है, छोटी शुरुआत करनी है। सॉस कहते हैं पहले बस अपनी भावना को पहचानना सीखिए, नाम देना सीखिए। जैसे ही कोई तेज भावना आए, डर, गुस्सा, एक्साइटमेंट, बस एक पल रुकिए और मन में कहिए
ओके, डर लग रहा है। सिर्फ इतना करने से ही आप उस भावना से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। फिर 1-2 गहरी सांस लीजिए। ये फिजिकल एक्शन नर्वस सिस्टम को शांत करता है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत एकदम शांत हो जाएंगे, पर आप उस भावना के ऑटो पायलट पर जाने से बच सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास से ये क्षमता बढ़ती है। और इसी से जुड़ा है स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस का आइडिया, है ना? माइंडफुलनेस हमें ट्रेडिंग की कुछ सच्चाइयों को स्वीकार करना सिखाती है। कौन सी है वो? सेफ कुछ नहीं होता। दूसरी, नुकसान होगा ही होगा। लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम। दुनिया का कोई ट्रेडर सिर्फ जीतता नहीं। और तीसरी, जो शायद सबसे मुश्किल में मानना, बाजार आपकी मर्जी से नहीं चलता, वो अपनी चाल चलता है। जब ट्रेडर इन सच्चाइयों से लड़ना बंद कर देता है, उन्हें स्वीकार कर लेता है, तो उसका बहुत सारा मेंटल प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या इस तरह की स्वीकृति से ट्रेडर लापरवाह नहीं हो जाएगा? अगर वो मान ले कि नुकसान तो होना ही है, तो शायद रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान ही न दे। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स इस पर क्लियर हैं। स्वीकृति का मतलब लापरवाही या हार मान लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो खेल के नियमों को ठीक से समझना है। जब आप मानते हैं कि नुकसान हो सकता है, तभी तो आप उसके लिए तैयारी करेंगे ना। आप सोच समझकर स्टॉप लॉस लगाएंगे, पोजीशन साइज ठीक रखेंगे, हर ट्रेड को जिंदगी मौत का सवाल नहीं बनाएंगे। उल्टा, जो ट्रेडर नुकसान की सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, वो ज्यादा रिस्क लेता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, और जब नुकसान होता है तो एकदम बिखर जाता है। तो स्वीकृति आपको ज्यादा अनुशासित बनाती है, ज्यादा यथार्थवादी, लापरवाह नहीं। ये आपको रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग से बचाती है। समझ गया। तो भावनाओं को देखना, सच्चाई को स्वीकारना, इन सब के लिए सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को जानना बहुत जरूरी है। जी गैरी डेटन इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं ना, जैसे खुद से सवाल पूछना। हाँ, और ये सवाल बड़े पावरफुल हो सकते हैं अगर ईमानदारी से पूछे जाएं तो। सोच कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे ट्रेड लेने से पहले पूछें, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ? क्या ये मेरे प्लान में है, या मैं बस बोर हो रहा हूँ, या जल्दी पैसा कमाना है? इसमें रिस्क कितना है? क्या मैं ये रिस्क आराम से झेल सकता हूँ? मैंने बाजार को ठीक से देखा है, बिना किसी पक्षपात के। और ट्रेड के दौरान भी। हाँ, ट्रेड के दौरान भी। क्या मैं अभी भी प्लान पर हूँ? कहीं मेरी भावनाएं मुझ पे हावी तो नहीं हो रही हैं? अगर बाजार मेरी सोच के उलट जा रहा है, तो मेरा अगला कदम क्या होगा प्लान के हिसाब से? और ट्रेड के बाद भी, चाहे फायदा हो या नुकसान, मैंने इससे सीखा क्या? क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? मेरी इमोशनल स्टेट कैसी थी? ये तो एक तरह से खुद का रेगुलर चेकअप हो गया। फायदा क्या है इसका? सीधा फायदा ये है कि आप रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में आ जाते हैं। रिएक्टिव ट्रेडर क्या करता है? बाजार हिला, वो भी हिल गया, घबरा गया या लालच में आ गया, उसका कंट्रोल बाहर है। प्रोएक्टिव ट्रेडर रुकता है, सोचता है। वो इन सवालों से अपनी अंदर की स्थिति और बाहर की स्थिति दोनों को देखता है, अपने प्लान को याद करता है, फिर सोच समझकर फैसला लेता है। यही सेल्फ अवेयरनेस अनुशासन की जड़ है। आपको अपनी गलतियां, अपने इमोशनल पैटर्न पहचानने में मदद मिलती है। सोर्स में कुछ और तकनीकों का भी जिक्र है, जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग और मेडिटेशन। गैरी डेटन इनकी सलाह देते हैं रोज सिर्फ 10 मिनट ध्यान। ये ट्रेडिंग से कैसे जुड़ा है? कनेक्शन बहुत गहरा है। सोचिए, ट्रेडिंग का माहौल कैसा होता है? तनाव, स्पीड, कीमतें हर पल बदल रही हैं, स्क्रीन पर लाल, हरा खबरें आ रही हैं। ऐसे में शांत और फोकस्ड रहना कितना मुश्किल है। माइंडफुल ब्रीदिंग और मेडिटेशन चाहे 10-15 मिनट ही करें रोज। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने की प्रैक्टिस है। ये दिमाग को वर्तमान में टिकना सिखाते हैं। जैसे आप बॉडी के लिए जिम जाते हैं, ये दिमाग के लिए जिम है। दिमाग के लिए जिम। वाह, ये अच्छा कहा। तो इसका असर ट्रेडिंग पर कैसे दिखता है? कई तरह से। एक तो जब बाजार में अचानक कोई बड़ा मूव आता है, तो शांत दिमाग घबराता नहीं है, वो बेहतर एनालाइज कर पाता है। दूसरा, पेशेंस बढ़ता है। आप सही मौके का इंतजार कर पाते हैं, हर छोटी हलचल पर कूदते नहीं। तीसरा, फोकस अच्छा होता है, आप ज्यादा देर तक ध्यान लगा पाते हैं। तो हाँ, वो 10-15 मिनट की प्रैक्टिस ट्रेडिंग के मुश्किल घंटों में आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग को मजबूत करती है। ये तो बहुत जरूरी बात है। और माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान तक नहीं है, जैसा सोर्स भी कहते हैं। एक और प्रैक्टिस पर बहुत जोर है, ट्रेडिंग जर्नल लिखना। और ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोर्स कहते हैं माइंडफुल ट्रेडर के लिए जर्नल एक शीशे की तरह है, जो सिर्फ ट्रेड नहीं दिखाता, मन की हालत भी दिखाता है।
हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये लिखना काफी नहीं कि क्या लिया, कहाँ बेचा, कितना फायदा नुकसान। जरूरी सवाल ये है ट्रेड लिया क्यों, क्या कारण था, एंट्री से पहले मेरी मानसिक हालत कैसी थी, शांत था, डरा हुआ, एक्साइटेड, बोर। ट्रेड के दौरान भावनाएं कैसे बदली, डर आया, लालच आया, एग्जिट कैसे किया, प्लान से या भावना में बहकर, और सबसे जरूरी सीखा क्या इस ट्रेड से। और फिर सिर्फ लिखना नहीं, उसको रिव्यू करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, वही तो असली काम है। इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। नियमित रूप से, शायद हर हफ्ते, अपने जर्नल को पढ़ना। जब आप अपने पिछले ट्रेड्स और उस वक्त की अपनी भावनाओं को एक साथ देखते हैं तो पैटर्न दिखने लगते हैं। आप शायद देखें कि अरे, मैं तो हमेशा डर के मारे प्रॉफिट वाली ट्रेड से जल्दी निकल जाता हूँ। या आप देखें कि 2 नुकसान के बाद मेरा तीसरा ट्रेड हमेशा ज्यादा रिस्की होता है, रिवेंज ट्रेडिंग। या जब मैं थका होता हूँ तो ज्यादा गलतियां करता हूँ। ये पैटर्न जानना ही सुधार की तरफ पहला कदम है। तो जर्नल सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का टूल बन जाता है। ये सारी बातें एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा कर रही हैं। सोर्स गैरी डेटन का एक और मैसेज हाईलाइट करते हैं। शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे मत भागो, लॉन्ग टर्म सोचो। एक माइंडफुल ट्रेडर का लक्ष्य रातों रात अमीर बनना नहीं होता। सही कहा, ये सोच में ही फर्क है। माइंडफुल ट्रेडर समझता है कि ट्रेडिंग मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। उसका ध्यान हर ट्रेड जीतने पर नहीं, अपनी प्रोसेस को सही से फॉलो करने पर होता है। प्रोसेस क्या है? अपनी स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट के नियम और सबसे अहम इमोशनल डिसिप्लिन के साथ उन नियमों पर टिके रहना। वो जानता है कि अगर प्रोसेस ठीक है और उसे लगातार फॉलो किया जा रहा है तो रिजल्ट यानी प्रॉफिट समय के साथ खुद आएगा। हाँ, उतार चढ़ाव होंगे, नुकसान भी होंगे, पर लंबे समय तक टिके रहना मुमकिन होगा। इसलिए बाजार में बने रहना, सर्वाइवल, पहला लक्ष्य है। शॉर्ट टर्म नतीजों पर ज्यादा फोकस भावनाओं को भड़काता है। तो ये कनेक्शन बिल्कुल साफ है। माइंडफुलनेस से आती है सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी। उससे आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से आप अपनी प्रोसेस पर टिके रहते हैं, और एक अच्छी प्रोसेस जब लंबे समय तक फॉलो की जाए तो अच्छे रिजल्ट दे सकती है। और सफलता की संभावना। सोर्स यही कहते हैं कि ट्रेडिंग में असली एज, असली बढ़त किसी सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं, इसी मेंटल फ्रेमवर्क में है। जो ट्रेडर ये अंदरूनी खेल जीत लेता है वही बाहर के खेल में टिक पाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो गैरी डेटन की ट्रेड माइंडफुली पर आधारित इन स्रोतों से वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो सबको याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से कुछ खास बातें ये हैं। पहला, असली लड़ाई अंदर है। बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़िए, अपने मन, अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए, उन्हें मैनेज करना सीखिए। दूसरा, भावनाएं दुश्मन नहीं है। डर, लालच, गुस्सा ये सिग्नल हैं, उन्हें देखिए, समझिए। सवाल यह है कि आप उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं। तीसरा, स्वीकृति में शक्ति है। नुकसान और अनिश्चितता को स्वीकार कीजिए, इससे आप शांत रहेंगे और बेहतर फैसले लेंगे। चौथा, प्रोसेस इज किंग। शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर नहीं, एक अच्छी प्रोसेस बनाने और उसे फॉलो करने पर फोकस करें। माइंडफुलनेस इसमें मदद करती है। और पांचवा, ये सब अभ्यास से आता है। माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस, जर्नलिंग ये स्किल हैं, इन्हें रोज डेवलप करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो गैरी डेटन की किताब ट्रेड माइंडफुली के इन विचारों से ये साफ है कि ट्रेडिंग में कामयाब होना सिर्फ चार्ट पढ़ने या स्ट्रेटजी बनाने का खेल नहीं है। उससे कहीं ज्यादा ये अंदरूनी अनुशासन, अपनी भावनाओं को समझने और संभालने का खेल है। माइंडफुलनेस कोई जादू नहीं, बल्कि एक एतदेस्प्री है, एक मानसिक अवस्था जो ट्रेडर को बाजार के तूफानों में शांत और मजबूत बने रहने में मदद करती है। और ये पूरी बात एक बहुत दिलचस्प सवाल भी उठाती है, जो शायद सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है। अगर ट्रेडिंग जैसे इतने हाई प्रेशर, अनिश्चित माहौल में हमारी भावनाएं और हमारी सेल्फ अवेयरनेस इतनी ज़रूरी है, तो सोचिए जिंदगी के और कौन से हिस्से हैं जहां यही सिद्धांत उतने ही या शायद उससे भी ज़्यादा काम आ सकते हैं। हमारे करियर के फैसले हों, हमारे रिश्ते हों या रोज़ की ज़िंदगी की चुनौतियाँ। क्या ये माइंडफुल अप्रोच वहाँ भी हमें ज़्यादा शांत, क्लियर और प्रभावी नहीं बना सकती? इस पर सोचना वाकई फ़ायदेमंद हो सकता है।